Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the unit 4 second part, that is education for national and emotional integration. तो अभी हमारा एजुकेशन हम कंसिडर कर रहे हैं नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए. पिछली वीडियोस में हमने किसके लिए साथ लिंक किया था, उसे डेमोक्रेसी के साथ, हमारी एजुकेशन सिस्टम को. अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल और नेशनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी कम्प्लेक्स. इट ऑफर्स अ चैलेंज टू ऑल द थिंकिंग माइंड्स, स्पेशली टू दोज हु आर इन एजुकेशन. जो हमारे अंदर नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलिज्म की जो क्वालिटीज़ हैं, दीज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स. तो इस वजह से ये एक चैलेंज ऑफ़र कर रही हैं हर एक उस थिंकिंग माइंड को जो एजुकेशन को इस व्यू में सेट करना चाह रहा है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क दैट हैव कन्फ्रंटेड इंडिया इंडिपेंडेंस इज़ दैट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. क्योंकि हमें पता है इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर. तो इंडिया के लिए नेशनल इंटीग्रेशन का मुद्दा, it's a kind of biggest challenge in front of India to confront this challenge. It depends on our existence as well as free democratic country. On achieving independence, we pledge to build India into a secular democratic republic based on principles social economic justice. In spite of our best efforts made in sphere, India still faced many these kind of national disintegration problems. क्योंकि even though we are taking so many pledge, so many oath in order to improve the India, to make India a better country, a secular country, but still India is facing so many problem in this path. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्चुअल में बेसिकली नेशनलिज्म है क्या. द नेशनलिज्म इम्प्लाइज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द सिटीजन ऑफ नेशन. कि नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग है कि हम अपने देश के साथ पहले कनेक्टेड हैं, अपने रिलीजन अपने कल्चर के साथ बाद में. तो ये फीलिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म. विदाउट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल. एवरी नेशन कंप्राइजेज नंबर ऑफ बिग और स्मॉल कम्युनिटीज़. हमारा जो नेशन है बहुत छोटी और बड़ी कम्युनिटीज़ में डिवाइड है. दे इंक्लूड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स. यहाँ पर लोग हर एक तरह से डिफरेंट हैं. इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो हमारी लैंग्वेज की हो. तो इस वजह से इंडिया जैसी कंट्री के लिए नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट को फुली जस्टिफाई कर पाना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क. There are among them difference in their food habits as well, but in spite of these variation, people think that they are belong to same soil, they have been born on the same motherland, they have been labeled as a nationalist. Such people are inspired by spirit of nationalism. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनलिज्म डिफाइंड एज अ बुचर के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म ऑर्डनरी इंडिकेट अ वाइडर स्कोप ऑफ लॉयल्टी दैन पेट्रियटिज्म. यहाँ पर ज़्यादा ईमानदारी की बात हो रही है रादर दैन पेट्रियटिज्म. पेट्रियटिज्म होता है देशभक्ति की बात, ठीक. इन एडिशन टू टाइज नेशनलिज्म इज़ एविडेंस बाय सच अदर फैक्टर्स सच एज रेस, लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर. इन सब में नेशनलिज्म को लेके आना. एलिमेंट्स क्या हैं हमारे नेशनलिज्म के, कॉमन लैंग्वेजेस हैं, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन बाउंड्रीज, कॉमन रिलीजन और कॉमन कस्टम होना. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म. उसके बाद नेशनलिज्म इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन मोस्टली इम्प्लाइज नेशनल यूनिटी. इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इट मीन्स यूनिफाइंग ऑल द फोर्सेज इन द कंट्री टू गिव द आइडिया ऑफ वन नेशन. दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ नेशनल इंटीग्रेशन. The national integration to extent to which people are united in matters of national interest and importance. तो यहाँ पर क्या है, the sentiment of nationalism, the feeling of oneness, social, political, economic, emotional, linguistic, culture unity, common ideals of life and common code of behavior. National integration means a heaven of freedom where the world has not been divided into fragments by narrow domestic walls. It is a mental attitude, development of mental climate that would react in terms of oneness. ये नेशनल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक ऐसा क्लाइमेट यूनिटी के पर्सपेक्टिव्स में जिसके थ्रू हम अपने इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और हमारे रीजन को बिना सोचे हम सिर्फ एक खुद को क्या किसके लिए सोचते हैं, दैट वी आर बिलोंग टू सेम सॉइल.
उसके बाद हमारे पास इमोशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन क्या है. बेसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज इमोशनल इंटीग्रेशन. इट इज़ थ्रू ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड हार्ट दैट अ सेंस ऑफ वननेस among the people of country can be inspired. As an essential condition for national integration, by emotional integration we mean a feeling of national pride and faith in nation's greatness. उसके बाद हमारे पास इमोशनल इंटीग्रेशन भी बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन का बेसिस है. ये हमारे अंदर क्या है, एक फीलिंग है, राइट. तो इमोशन टू फील द सेंस ऑफ वननेस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इमोशनल इंटीग्रेशन बोलेंगे. उसके बाद नीड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों है, टू मीट द थ्रेट ऑफ फॉरेन एग्रेशन. अब अगर हमारे देश में ही यूनिटी नहीं होगी तो आउटसाइडर फोर्सेस हैव टेंडेंसी टू ब्रेक आवरसेल्व्स. तो इस वजह से हमारा जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, विदाउट कंसिडरिंग दैट वी आर हैविंग डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट रीजन्स सो दैट. लेकिन उसके अलावा भी सोचते रहना सो दैट वी आर अवॉइडिंग द थ्रेट ऑफ फॉरेन एग्रेशन. असेंशियली इन व्यू ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ स्ट्रेसिंग द नीड ऑफ नेशनल यूनिटी स्पेशली इन इंडिया. नेशनल यूनिटी इज़ एसेंशियल फॉर एनी कंट्री एट एनी टाइम. इट इज़ डबली सो फॉर इंडिया इन व्यू वेरिड कंपोजिशन और पॉपुलेशन. असेंशियल है, ज़रूरी है ये समझना कि हमारे अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है बट स्टिल वी आर यूनाइटेड टुगेदर. इस थॉट को माइंड में रखना. असेंशियल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का रूल क्या है, लोगों द्वारा लोगों के लिए. सो नेशनल इंटीग्रेशन इज़ प्री रिक्विस्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. और जो भी हमारी फिजिपेरियस टेंडेंसी, जो भी हमारे तोड़ने वाली सोच है, उसे एक साइड रखना सो दैट इट डज़ नॉट हार्म आवर कंट्रीज डिग्निटी. तो इस तरह की डेमोक्रेसी की थॉट को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरत है. टू मीट द चैलेंज ऑफ प्रेजेंट टाइम. जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे वो पॉवर्टी को लेके हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हैं, इन सब चैलेंजेस को आप कैसे दूर करोगे जब आप पहले यूनाइटेड होगे. अगर आप कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेस पर ही हर टाइम लड़ते रहोगे तो आप ये नहीं रियलाइज़ कर पाओगे कि जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ है क्या, जिनको हमें रिजॉल्व करना है. ऑब्स्टेकल्स इन नेशनल इंटीग्रेशन. हमारे ऑब्स्टेकल्स क्या है नेशनल इंटीग्रेशन में. सबसे पहले है कम्युनलिज्म. हमारी कम्युनिटी को, द ग्रेटेस्ट मीनेंस ऑफ द नेशनल सॉलिडारिटी इज़ द कम्युनलिज्म. आफ्टर इवन 36 years of independence at a time, he had thought that this problem more or less solved, but communal clashes are occurring in different parts of country. आज भी हम लोग कम्युनिटी को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं. प्रोविंशलिज्म. द सेकेंड डेंजर टू नेशनल इंटीग्रेशन इज़ रीजनलिज्म. Provincialism springs from the same sentiments which work behind the communalism. It is a sad reflection to our national's character and belief that north is north and south is south. Never the two shall meet. Persistence of inequality. Serious danger to national integration observed for late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. Perhaps one of the greatest menaces is the persistence of inequality. Inequality हमारे equality of opportunity is lacking in every sphere. चाहे वो educational हो, चाहे economical हो, चाहे social हो. हमारी तीनों arts जो हैं वो unequal हैं. That's why we are facing this problem. Linguism. मोर माई लैंग्वेज गुड और बैड. तो इस तरह का जो थिंकिंग है कि मेरी भाषा ही बेटर है, तो ये हमारे अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं नेशनल डिसइंटीग्रेशन क्रिएट कर रहा है. और ये ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल है टू ऑब्टेन द नेशनल यूनिटी. अनएम्प्लॉयमेंट and inertia is the greatest threat. It causes frustration, complex conflicts, restless and discontentment. Frustrated youth country's worst enemy. Unemployed engineers, unemployed teachers, these have adding devil's share. Strikes, indiscipline, these kind of are somehow supplant the glorious image of the India. लैक ऑफ विजन इन एजुकेशन. हमारा पर्पसलेस एजुकेशन का विजन होना, दैट इज़ समहाउ कम एक्ट एज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल इन नेशनल इंटीग्रेशन. लैक ऑफ सोशल सेंस. Unfortunate that in this country we lack social sense. We are not at all considerate other people's needs and feelings. हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डली बिहेव करते हैं और वी आर इन्वॉल्व इंडल्ज आवरसेल्व्स इन करप्शन और दीज काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ जो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है. एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. इसके लिए हमारे पास जो
इंट्रोडक्शन है, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इम्प्लाइज दैट एजुकेशन विच इंस्पायर्स अ सेंस ऑफ लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स कंट्री इन हार्ट ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशन. तो एक्सपर्ट्स हैव ड्रॉन अटेंशन टुवर्ड्स द फॉलोइंग करेक्टर्स ऑफ नेशनलिज्म, जो हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म डेवलप इन द पीपल ऑफ नेशन द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस. Education for instill the heart of a young scholar sense of patriotism. Education for nationalism helpful in building up of national literature. तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म इंस्पायर्स पीपल टू मूव फॉरवर्ड ऑन वे टू नेशनल प्रोग्रेस. Education for nationalism nurtures sentiments of nationhood. It attempts to string together people of different regions, different languages. वाई एजुकेशन, हम एजुकेशन को ही इतना ज़्यादा क्यों कंसिडर कर रहे हैं. स्कूल रिप्रेजेंट द बेस्ट एलिमेंट इन सराउंडिंग कल्चर, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है सारी स्कूल्स के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट होगी. तो इस वजह से एजुकेशन ही एक ऐसा सोल पर्पज़ है, वी आर एबल टू अचीव द एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. टीचर कम्युनिटी इज़ अबव द एवरेज लेवल ऑफ द कम्युनिटी, इज़ रिगार्डेड एज अ ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग्स. एजुकेशन कंटिन्यूज़ टू रेज द स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज़ ऑफ. एजुकेशन के अंदर ही वो पार है जो कंटिन्यूसली हमारे अंदर वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड को क्या करती रहती है, एक इम्प्रूव करती रहती है. इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स ऑफ यंगर जनरेशन दैट लास्टिंग पीस कैन बी एश्योर्ड. At school catches children very young. Social process to give and take that goes on in school gives them a sense of healthy adjustability. तो हमें पता है कि इन अ वेरी टेंडर एज, जो हमारी छोटी एज होती है, वहाँ पर चिल्ड्रन बहुत जल्दी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं. दे आर क्वाइट एब्जॉर्प्टिव. और अगर इतनी छोटी एज में ही हम उनके लिए अपने देश के प्रति लव और डिवोशन क्रिएट कर पाए, तो दैट मीन्स वी आर एबल टू अचीव द एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वेरी सून. Complementary to family's role, elementary schools are the places where children build their basic patterns of life. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए स्कूल्स क्या हैं, हमारी फैमिली की तरह एक्ट करते हैं एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट डिपेंड्स इन इट स्पेंड इन अ स्कूल. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वे टू इंस्टिल द क्वालिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. That's all about this video. Thank you so much.